नमस्कार, मैं वैभव पोर्ट क्लब रेडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेखक के उपन्यास की जो नई हिंदी साहित्य की दुनिया में पोस्टर बॉय के रूप में उभरे हैं। अगर आपने इन्हें पढ़ा है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वैसे किताब लिखना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उनमें से भी अधिकतर वो हैं जो किस्सा गोई की कला जानते हैं। हमारी दो जिंदगियां होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं और दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। ये पंक्तियां हैं हमारे युवा पीढ़ी के प्रिय लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास अक्टूबर जंक्शन से, और ये उपन्यास इसी दूसरी जिंदगी के नाम है। हम सब की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा दिन जरूर होता है जो हमें ताउम्र याद रहता है। एक ऐसा दिन जिसे याद करते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जिंदगी भी किसी ट्रेन की तरह होती है। अलग अलग जंक्शनों पर नए लोग चढ़ते हैं, कुछ उतर जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सफर में हमारे साथ आ ही नहीं पाते। बनारस के एक पिज़्ज़ेरिया कैफे में शुरू हुई ये कहानी आपको जिंदगी के अलग अलग मोड़ों से गुजरते हुए उस मकाम तक ले जाती है जहां खामोशियों के भी मायने निकलते हैं। ये महसूस होता है कि कभी कभी खामोशियों में ही हम सबसे ज्यादा बातें करते हैं। इस किताब का हर पन्ना किसी ट्रेन के डब्बे की तरह है जो आपको अपने साथ किसी सफर पर ले जाता है। 2010 से शुरू हुई ये कहानी 2020 तक चलती है। 10 साल, 10 मुलाकातें और जंक्शन पर पहुंचने की तारीख 10 अक्टूबर। सुदीप और चित्रा इस उपन्यास के सिर्फ पात्र नहीं है, बल्कि ये दो अलग जिंदगियां हैं जिनका संगम होता है बिल्कुल दो नदियों की तरह। जब 80 घाट और मणिकर्णिका घाट का जिक्र आता है तो ऐसा लगता है कि हमें भी वहीं होना चाहिए। सुदीप जो बुक माई ट्रिप स्टार्टअप के संस्थापक हैं, और चित्रा जो अपनी पहली किताब पूरी करके छपवाने के संघर्ष में है। बनारस में आई वो एक कहानी की तलाश में थी, लेकिन शायद उसे वहां खुद की ही कहानी मिल गई। सुदीप और चित्रा दोनों अपनी जिंदगी में एक ऐसा दिन चुन लेते हैं जब उन्हें मिलना है, और जिंदगी की भाग दौड़ से हटकर दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें करते हैं। और आज की भाषा में कहूं तो बिना किसी टेक के रिश्ता बेहद खूबसूरती से चलता है। किताब की सबसे सच्ची पंक्ति कहानी की शुरुआत में ही सामने आ जाती है, जब चित्रा सुदीप से कहती है कि बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंच कम लोग पाते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे इस उपन्यास के जरिए अपने पाठकों से कई बातें करते हैं, और मेरा दावा है कि जो बनारस नहीं गए हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद मन जरूर करेगा कि चलो बनारस चलते हैं। कौन जाने, शायद वहां आपकी भी कोई नई कहानी निकल आए। अक्टूबर जंक्शन को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि इसे जी रहे हैं। इसलिए इसे जरूर पढ़ें और अपनी तरह से इसे महसूस करने की कोशिश करें। कुछ पंक्तियां मेरी लेखनी से शायद आपके लिए प्रासंगिक हो या रिलेटेबल हो। ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं ना। जब साथ होते हैं तब लगता है कि हमेशा साथ रहेंगे, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। और जब रिश्ते मुंतशिर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, तो निभाने को जी चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने सुझाव और अनुभव हमारे साथ साझा करें। बस मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी का यही नाम है और मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगता सा। मैं वैभव फिर लौटूंगा किसी और कहानी, उपन्यास या नाटक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और महसूस करते रहिए।